गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.2। बच्चों, हम 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है आपको, फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, कि एक फर्श पर फ्लोर पर एक फूल का डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें हमने 16 यानी कि 16 त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप के टाइल्स ली हैं और उनसे ये बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं और प्रत्येक जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्या हैं, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। देखिए आकृति, यहाँ पर आपको आकृति भी दी है। ये डिज़ाइन बनाया गया है फर्श पर और ये फूल की आकृति का बनाया गया है और इसमें कितने टाइल्स का यूज़ हुआ है, 16 टाइल्स। कैसे, आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16, ये 16 टाइल्स हैं। और इसमें आपको प्रत्येक त्रिभुज का मेज़रमेंट दिया है कि हर एक त्रिभुज की माप कितनी है। 28 सेंटीमीटर एक भुजा है, 9 सेंटीमीटर एक भुजा है और 35 सेंटीमीटर तीसरी भुजा है। ठीक है, तो इसमें दिया है आपको कि इन टाइलों को 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जब हम टाइल्स का पॉलिश करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है, 50 पैसे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे आ रहा है। तो इस पूरे जो ये फूल बना है टाइल्सों से, 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से ये फ्लावर बना है, इस पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले इसके लिए आप एक त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत सिंपल है, अगर एक का आपको ज्ञात हो जाएगा तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो 16 का भी आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए, हम किसी भी एक टाइल ले लेते हैं। माना एक टाइल हमने ये चूज़ करी है और इसमें जो एक त्रिभुज है हमने उसकी भुजाओं को मान दिया कि ए क्या है 28 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर एंड सी है आपके पास 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको पता है कि ऐसा त्रिभुज है कि जिसमें आपको 3 भुजाएं त्रिभुज की दी हैं, है ना। तो यानी कि इसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, हीरोन का सूत्र। तो ये जो एस हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अर्ध परिमाप जिसको हम कहते हैं, वो करिए आप 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 72 अपॉन 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप पूरा ऐड करके लिखेगा। ठीक है, इसको अब देखो, अब एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि हीरोन के सूत्र से एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज सी, यहाँ पे स्पेस कम था, ये सी है। ठीक है, एस माइनस सी। अब आप सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए। अंडर रूट एस की जगह में क्या है आपके पास 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 एंड 36 माइनस 35। आप इसको करिए कैलकुलेट। 36 आ जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 27 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, अब आपको इसका अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ा टफ बन जाता है क्योंकि बहुत बड़े नंबर आएगा। आप इसको क्या करिए, इसी में ब्रेक कर दीजिए और यहाँ से पेयरिंग करना इनकी शुरू कर दीजिए। ब्रेक कैसे करना है कि ऐसे नंबर्स आपको लेने होते हैं कि जिससे ये पेयरिंग बन जाए। जैसे आगे वाला नंबर क्या था, 36 था तो 6 इंटू 6 बना। अगला नंबर क्या था, 8 था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बना। एंड नेक्स्ट नंबर था आपके पास 27, तो 27 को क्या तोड़ा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, 2 2 क्या पेयर बनाइए। एक 6 का ये पेयर बना, यहाँ से 6 बाहर आ गया। एक 2 का ये पेयर बना, यहाँ से 2 बाहर आ गया। एंड एक 3 का ही पेयर बना, ऐसे 3 बाहर आ गया। अंदर रह गया केवल 3 इंटू 2, इनके साथ कोई पेयरिंग नहीं है तो ये सारे बाहर आ गए। 3 इंटू 2 अंडर रूट में ये अंदर ही रह गया 6, तो ये आ गया आपके पास 36 अंडर रूट 6। ठीक है, अब अंडर रूट 6 की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो होती है आपके पास 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग इतना आएगा। हमें इसलिए हम ऐसा आप नहीं भी इसको ऐसा करेंगे तो कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अगर आंसर अप्रॉक्स में चाहिए, मतलब लगभग कितना आ रहा है, तो इसके लिए ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं भी करेंगे दैट डजेंट मैटर, लेकिन आप कर सकते हैं तो करिए।
इस टाइम है तो करिए, नहीं है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब इसका वर्गमूल करेंगे किस मेथड से करेंगे, भागफल विधि से। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको सीख के आए हैं कि कैसे होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि आ जाएगा आपके पास 2.45 के लगभग आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये तो था क्या, एक त्रिभुजा टाइल का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपके पास कितनी टाइल्स हैं, आपके पास हैं 16 टाइल्स, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 16 से। तो आपने जब 16 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ये 1411.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन में आपको कुछ और फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स का जो क्षेत्रफल है, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जब हम पॉलिश कर रहे हैं तो उस पर खर्चा आ रहा है 50 पैसे का। तो इस पूरे फ्लावर पे कितना खर्चा आएगा, तो आपको इसको क्या करना है, इस पूरे क्षेत्रफल को 50 पैसे के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1411.25 इंटू 50 पैसा। जो 50 पैसे को मैंने रुपीज़ में पहले ही कन्वर्ट कर लिया, तो 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करके क्या आ गया, 0.50 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 705.60 के लगभग ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक खेत समलंब के आकार का है। एक खेत है आपके पास, वो किसके आकार का है, समलंब के आकार का है, ठीक है। समलंब यानी कि ट्रेपीजियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम, जिसकी समांतर भुजाएं, जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं वो हैं 25 मीटर और 10 मीटर। ऑब्वियसली पैरेलल साइड कौन है, ये वाली और ये वाली हैं, तो हम लंबी वाली को 25 ले लेंगे और छोटी वाली को 10 मीटर ले लिया। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। जो असमांतर भुजाएं, ये वाली असमांतर भुजाएं हैं ना, ये जो आपस में पैरेलल नहीं है, एक को ले लिया हमने 14 मीटर और दूसरे को ले लिया हमने 13 मीटर। तो इस खेत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खेत का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इस पूरे खेत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि जो ये क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल होगा, इसमें आप किस किस का क्षेत्रफल लेने वाले हैं क्वेश्चन में। एक तो इसमें समांतर चतुर्भुज बन रहा है ABED, और एक ये त्रिभुज बन रहा है ना BEC। तो बस यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। अगर हमने क्या कर लिया कि ABED का क्षेत्रफल निकाल दिया और BEC का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बहुत ही इजी बन जाएगा, ठीक है। तो आप करेंगे कि त्रिभुज BEC के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये देखो, जब आप देख रहे हैं कि पूरी भुजा 25 मीटर है, ये पूरी भुजा कितनी है, 25 मीटर है। ये इतनी 10 है तो इतनी भी क्या होगी, 10। इतनी 10 है तो इतनी भी क्या होगी, 10। तो ये बची हुई क्या हो जाएगी, 15 मीटर। EC क्या हो जाएगी, 15 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज BEC के लिए हम देख रहे हैं कि A क्या है, 13 मीटर, B क्या है, 14 मीटर और C क्या है, 15 मीटर, ठीक है। तो आप पहले BEC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो S इक्वल्स टू आपके पता है क्या हो जाएगा, A + B + C अपॉन 2। इसमें आपको इस सारे को ऐड किया, 13 + 14 + 15 अपॉन 2, ये 42 आएगा। 42 अपॉन 2 ये 21 मीटर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो BE है, BE किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है ना। BE जो है AD के पैरेलल है। हम क्या करेंगे, अब हमें इस त्रिभुज से मतलब रखना है, हमें इस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √S, S - A, S - B और S - C। तो जब सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगी, 21, 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, तो ये आ जाएगा आपका 21 × 8 × 7 × 6। तो अब आप इसको ब्रेक करिए, 21 को आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, 7 × 3, 8 को 4 × 2, 7 को 7 और 6 को 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ से आप 7 का एक पेयर बना, 7 बाहर आ गया, ये 4 और 2 2 जा 4, तो यहाँ से भी एक पेयर बन गया 4 का, ठीक है। ये 3 एंड ये 3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 84 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, BEC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अब
आपके पास नेक्स्ट चीज़ है कि आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए। अब हम कह रहे हैं ना कि समांतर चतुर्भुज है ABED, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास आधार इंटू ऊंचाई। आधार तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई कहाँ से, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो उससे नहीं हो पाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से त्रिभुज से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा CD में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि BM शुरू में लिख दिया था, यहाँ पे भी लिख सकते थे, मैंने पहले मेंशन कर ली थी ये चीज़, आप बाद में भी कर सकते हैं कि BM परपेंडिकुलर टू CD हमने कर लिया। अब आप करेंगे त्रिभुज BEM का आप क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज BEM का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो आपको दिख रहा है डायग्राम में BEM वाला दिख रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुणा आ गया ऊंचाई। तो हाफ और आधार क्या है EC और ऊंचाई क्या है BM, तो हाफ EC इंटू BM। तो BEM का भी हमने क्षेत्रफल क्या निकाला था, अभी निकाला हमने, जस्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये आया था आपके पास 84। जब ये 84 आया था तो यहाँ पे 84 रख लीजिए, हाफ की जगह में हाफ, और EC की वैल्यू क्या है आपके पास 15 है। EC की वैल्यू आपको क्वेश्चन से पता है ना, यहाँ पे EC की वैल्यू 15 है, और BM क्या है ऊंचाई है, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमें क्यों ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, और ऊंचाई जितनी यहाँ के लिए होगी उतनी ही तो समांतर चतुर्भुज के लिए पूरी ऊंचाई होगी, तो वही हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि BM की वैल्यू क्या हो जाएगी 84 इंटू 2/15। तो इसको मैंने काटा, 3 पंजे 15 और 3 28, 3 से 84 को काटा 28 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, 56/5 मीटर। तो अब आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल हमारे पास होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है अभी बताया था हमने, समांतर चतुर्भुज का आधार वही तो है, आधार वही है जिस पे समांतर चतुर्भुज ये बना है, ये इसका आधार हो गया 10। और ऊंचाई अभी हमने ज्ञात करी है, ऊंचाई क्या ज्ञात करी है 56/5। तो 5 2 जा 10 से कैंसिल हो गया ये, और 56 इंटू 2 कितना आ गया 112 मीटर स्क्वायर। अतः हम समलंब का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास 112 मीटर, और इसका क्या आ गया त्रिभुज का 84। तो इन दोनों को ऐड कर लिया तो 196 मीटर स्क्वायर ये आ गया। तो हमें यही फाइंड आउट करना था इसका क्षेत्रफल। तो आप एक लाइन शुरू में वैसे लिख सकते थे, वैसे इतना मतलब आपको अगर आपको स्टेप वाइज बढ़ना है तो एक लाइन आप ऐड कर सकते थे कि समलंब ABCD का क्षेत्रफल जो होगा वो समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तब आप सेपरेटली उनको निकालिए, ये मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिया इसको, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जैसा इजी लगे वैसा आप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।